वीडियो स्किप बिल्कुल ना करें। जितने भी वीडियोस आपको डाले जा रहे हैं, यदि आप कहीं नहीं पढ़ते, कुछ नहीं पढ़ते, तो ये वीडियोस भी यदि आप देख के जाते हैं तो मैं आपको अश्योर करता हूं कि आपके मार्क्स 90s में आएंगे, उसमें कोई कमी नहीं है। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ एक एक चीज़ डिटेल्स में क्लियर किया जाएगा, तो वीडियो स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें। हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कॉन्सेप्ट सिग्मा में, और हम पढ़ रहे हैं 11th क्लास की अकाउंटेंसी। 11th क्लास की अकाउंटेंसी में हम आपको बता चुके हैं अब तक पहला चैप्टर का बहुत सारा हिस्सा, और आज मैं उसी पहले चैप्टर का आखिरी वाला टॉपिक बताने वाला हूँ। वो आखिरी वाला टॉपिक जो है वो उसमें बताना है मुझे सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग। आपने ध्यान से देखा होगा कि आपकी किताब के ऊपर जो टी.एस. ग्रेवाल्स की किताब है, उस किताब के ऊपर लिखा हुआ है डबल एंट्री बुक कीपिंग। डबल एंट्री बुक कीपिंग में डबल एंट्री का क्या मतलब है? ठीक है, दो बार एंट्री करनी है क्या, दो जगह लिखना है क्या मतलब है इसका, उसे कहते हैं डबल एंट्री। और सिंगल एंट्री का क्या मतलब है वो मैं बताने वाला हूं आपको आज। इसको आपकी किताब जो टी.एस. ग्रेवाल्स की किताब है, उस टी.एस. ग्रेवाल्स की किताब का नाम है डबल एंट्री बुक कीपिंग। डबल एंट्री बुक कीपिंग का क्या मतलब है? डबल एंट्री बुक कीपिंग का मतलब है कि एक ही ट्रांजेक्शन को दो जगह रिकॉर्ड करना, तो वो डबल एंट्री बुक कीपिंग। अब सिंगल एंट्री का क्या मतलब है? जो ट्रांजैक्शन हुआ उसको एक ही जगह रिकॉर्ड करना। भाई नाम ही बता रहा है आपको कि इसका मतलब क्या है। तो डबल एंट्री का मतलब दो जगह रिकॉर्ड करना, सिंगल एंट्री का मतलब एक ही जगह रिकॉर्ड करना। क्या जरूरी है हमें डबल एंट्री रिकॉर्ड करना, और क्यों नहीं हम सिंगल एंट्री ही रिकॉर्ड करें? देखो, सिंगल एंट्री कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है? सिंगल एंट्री रिकॉर्ड किया जाता है जनरली पर्सनल बुक्स यदि कोई मेंटेन करता है और घर के हिसाब किताब रखता है तो सिंगल एंट्री रिकॉर्ड करता है, एक ही जगह लिख लेता है कॉपी किताब में। छोटे छोटे दुकानदार जो होते हैं वो एक ही जगह रिकॉर्ड करते हैं, वो 10 प्रकार के लेजर्स नहीं बनाते हैं, वो एक ही लेजर बनाते हैं, उसी लेजर में लिखते हैं कि फलाना आदमी से इतने पैसे लेने हैं, इसको इतने पैसे देने हैं, बस इतना ही हिसाब रखता है। बट वो डबल एंट्री बुक कीपिंग मेंटेन नहीं करता। पर जो कंपनियां होती हैं, बड़ी कंपनियां या बड़े फर्म्स, उनको डबल एंट्री बुक कीपिंग मेंटेन करना पड़ता है। डबल एंट्री सिस्टम से अपनी अकाउंटिंग करनी पड़ती है। डबल एंट्री सिस्टम से अकाउंटिंग करेंगे तो क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, वो बाद में बात करेंगे। पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका मतलब बता दूँ। डबल एंट्री बुक कीपिंग अंडर दिस सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग टू एस्पेक्ट्स। एस्पेक्ट्स मतलब दो जगह है, दो संदर्भ में एक ही चीज के दो एस्पेक्ट्स रिकॉर्ड किए जाते हैं। एक ही ट्रांजैक्शन के, सिंगल ट्रांजैक्शंस के दो एस्पेक्ट्स रिकॉर्ड किए जाते हैं, एक डेबिट में और दूसरा क्रेडिट में। ये क्या मतलब हुआ? सुनिए, अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मान के चलिए एक बगल में हमारे एक दुकान है, राशन की दुकान, मतलब वो किराने वाली दुकान है। किराने वाली दुकान है, वो भाई साहब ना बहुत सारी चीज़ें बेचता है, आटा, दाल, चावल, शैम्पू, साबुन, फलाना टिकाना, ये सारी चीज़ें बेचता है। अब वो क्या करता है, जब कोई माल खरीद के ले जाता है ना, तो अपने पास उसने एक डायरी रखी है, उस डायरी में क्या करता है, लिख देता है राम मेरे से 500 रुपये का माल खरीद के ले गया। ठीक है, यानी राम से उसे 500 रुपये लेने हैं। पर वो ये रिकॉर्ड नहीं रखता कि उसके पास कितने का माल पड़ा हुआ अभी भी है, यानी वो स्टॉक का रिकॉर्ड नहीं रख रहा है, सेल का रिकॉर्ड नहीं रख रहा है, वो सिर्फ इतना रिकॉर्ड रख रहा है कि सामने वाले आदमी से 500 रुपये लेने हैं। ठीक है, तो उसके पास ये रिकॉर्ड नहीं है कि कितने का माल मेरा बिका है और कितने का माल मेरे पास पड़ा हुआ है, ऐसा कोई रिकॉर्ड उसके पास नहीं है। इन केस यदि उसके दुकान में कोई आदमी घुसता है, ठीक है, वो 2-4 साबुन उठा लेता है, जेब में डालता है, चल देता है। ठीक है, तो बाद में यदि दुकानदार वापस भी आए ना और उसको देख भी गया कि हाँ भाई साबुन पड़े हुए हैं, ये साबुन पड़े हुए, तो उसको पता भी नहीं लगेगा कि मेरे पास साबुन कम है। पर उसके पास डबल एंट्री सिस्टम होता तो पता लग जाता। डबल एंट्री सिस्टम होता तो कैसे पता लग जाता? क्योंकि वो सेल्स बुक में, अपने परचेज बुक में, रजिस्टर में एंट्रिया करता। क्या एंट्रिया करता कि भाई मैं अब तक 5000 साबुन या 500 साबुन बेच चुका हूँ या 200 साबुन बेच चुका हूँ, तो मेरे पास इतना साबुन अभी और पड़ा हुआ होना चाहिए। ये डबल एंट्री का। तो आप सिंगल एंट्री रिकॉर्ड कर रहे हो कि सामने वाले से पैसे लेने हैं, पर दूसरी एंट्री नहीं रिकॉर्ड कर रहे हो कि आपका स्टॉक भी जा रहा है। दूसरी एंट्री आप रिकॉर्ड नहीं कर रहे कि आपका स्टॉक भी जा रहा है, आप सिर्फ सिंगल एंट्री रिकॉर्ड कर रहे हो, तो स्टॉक का आपके पास हिसाब किताब नहीं है। तो यदि आप डबल एंट्री रिकॉर्ड करते हो तो आपके पास जितने भी स्टॉक्स हैं, जितने भी असेट्स हैं, वो सुरक्षित रहते हैं। दूसरी बात यह है कि ये साइंटिफिक तरीका है।
डबल एंट्री वाला। तो उसके बाद ये कि ये कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन्स होता है, यानी आप एक जगह गलती कर देते हो तो दूसरी जगह सही लिखते हो। तो इन केस यदि आपको कभी गलती नज़र आती है तो आप दोनों जगह सुधार सकते हो, क्योंकि यदि आपने एक जगह गलती लिख दी तो वो गलती पकड़ में नहीं आएगी। पर यदि दो जगह आप ट्रांजैक्शन करते हो और एक जगह गलत लिख दिया, एक जगह सही लिख दिया, तो ट्रांजैक्शन पकड़ में आ जाएगा कि ये गलत है। ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया कि भाई शाम से 500 रुपये लेने हैं और मैंने यहाँ लिखा कि माल बिका 600 रुपये का। देख लो, मैंने यहाँ लिखा है अपनी दूसरी कॉपी में, सेल वाली कॉपी में, कि माल बिका 600 रुपये का, और श्याम वाली कॉपी में लिखा कि श्याम से लेने हैं 500 रुपये। हो गई ना गड़बड़ी? 100 रुपये का तो डिफरेंस है। तो मैं कभी किताब खोलूँगा, श्याम बोलेगा भाई मेरे को तो 500 देने हैं। मैं कहूँगा ठीक है, तुझे तो 500 देने हैं, तेरे लेजर के हिसाब से 500 रुपये देने हैं, बट मेरे सेल के हिसाब से तो मैंने 600 का माल बेचा है तुझे। तो वहाँ गलती पकड़ में आएगी। तो डबल एंट्री बुक कीपिंग का ये फायदा है कि कंप्लीट रिकॉर्ड होता है। डबल एंट्री बुक कीपिंग आपके अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को मेंटेन करता है, यानी कभी भी गलती, जोड़ घटा की गलती जो है वो नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसका डेबिट साइड और क्रेडिट साइड हमेशा इक्वल होता है। ठीक है, तो इन केस यदि आपका डेबिट क्रेडिट से मैच नहीं कर रहा तो जाहिर सी बात है आपने कहीं ना कहीं गलती की है। चलिए अब मैं पूरा पढ़ता हूँ। Under the system of accounting, two aspects of a transaction is recorded. One is debit and other is credit. A single transaction is recorded. एक single transaction is recorded. Record किया जाता है in debit side of one account, एक अकाउंट के डेबिट साइड में, and credit side of other account, और दूसरे अकाउंट के क्रेडिट साइड में। एक अकाउंट के डेबिट साइड में और दूसरे अकाउंट के क्रेडिट साइड में इसे रिकॉर्ड किया जाता है उसी समय। बात समझ में? चलिए, इसके फीचर्स क्या है? फीचर्स ये कि कंप्लीट रिकॉर्ड होता है ट्रांजैक्शन का। फीचर्स कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन, आधा अधूरा नहीं है, यहाँ पूरा पूरा है। वहाँ भी लिखा है, यहाँ भी लिखा है। एक जगह गलत लिख दूंगा, दूसरी जगह सही लिखूंगा, तो ये कंप्लीट रिकॉर्ड है। आपको दोनों जगह सही लिखना है। इट रिकॉर्ड्स टू एस्पेक्ट, दो एस्पेक्ट रिकॉर्ड करते हैं। वन अकाउंट इज डेबिटेड, एक अकाउंट डेबिट होता है, और अदर अकाउंट इज क्रेडिटेड, अदर अकाउंट क्रेडिट होता है। डेबिट एंड क्रेडिट मस्ट बी इक्वल, और डेबिट और क्रेडिट जो है वो बराबर होने चाहिए। दिस इज प्रिस्क्राइब बाय लॉ, और कानून के हिसाब से हमें डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करना चाहिए। कानून के हिसाब से हमें सिंगल एंट्री सिस्टम फॉलो नहीं करना। अंडर दिस सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, इस सिस्टम के अकाउंटिंग के हिसाब से वन एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड, सिर्फ एक ही एस्पेक्ट जो है वो ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड किया जाता है। यहाँ पे ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है डेबिट एंड क्रेडिट वाला। आपके पास, आपके आसपास जो दुकान है किराने वाली, उसमें लाला जी जो रजिस्टर लेके बैठे रहते हैं, तो उनसे पूछना कि आप डेबिट में रिकॉर्ड करते हो क्रेडिट में, तो नहीं बताएंगे, क्योंकि उनके पास ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सिंगल एंट्री सिस्टम से करते हैं। क्यों करते हैं सिंगल? क्योंकि उनको डबल एंट्री सिस्टम नहीं आती है। क्यों भैया? उनको डबल एंट्री सिस्टम नहीं आती है। पर यदि कोई दुकान थोड़ी बड़ी है तो वहाँ देखना वो कंप्यूटर से अकाउंटिंग करते हैं, तो यदि कंप्यूटर से अकाउंटिंग करते हैं तो वो डबल एंट्री सिस्टम रखते हैं। ठीक है, तो वो प्रॉपरली उनका डेबिट और क्रेडिट होता है। चलिए आगे बढ़िए। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड इस वजह से कहते हैं क्योंकि डेबिट में तो आप रिकॉर्ड करते हो, क्रेडिट में रिकॉर्ड मतलब एक जगह रिकॉर्ड करते हो। डेबिट क्रेडिट तो होता ही नहीं है भाई, तो एक जगह रिकॉर्ड करते हो आप। ठीक है, और एक जगह रिकॉर्ड करने का मतलब आपने ये तो लिख दिया कि राम से मुझे 500 रुपये लेने हैं, पर कितने का माल बेचा है ये पता ही नहीं है तुमको। ठीक है, इट इज़ मेंटेन्ड फॉर पर्सनल रिकॉर्ड्स, जनरली पर्सनल रिकॉर्ड्स के लिए या फिर स्मॉल शॉप्स वगैरह होते हैं, इनके लिए ये यूज किया जाता है। तो ये आपका सिंगल एंट्री और डबल एंट्री सिस्टम खत्म होने के साथ ही मैंने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का थ्योरी पार्ट जो है वो आपको पढ़ा दिया है। चलिए ठीक है, थैंक यू।
अब हम इससे आगे जो पढ़ेंगे वो अगला चैप्टर जो है वो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का मतलब ये, मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं फिर उसके बाद ये वीडियो क्लोज करेंगे। तो ओवरव्यू क्या है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का, कि हर चीज़ की अपनी भाषा होती है, हर चीज़ की अपनी भाषा होती है। साइंस की अपनी एक अलग भाषा है, मैथमेटिक्स की अपनी एक अलग भाषा है। जैसे मैथमेटिक्स में प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और यदि हम अकाउंटेंसी में या फिर बिजनेस स्टडीज़ में प्रोडक्ट या फिर इकोनॉमिक्स में प्रोडक्ट की बात करें तो वहाँ होता है उत्पाद। प्रोडक्ट जो बनाया गया है, जो उत्पादन हुआ है वो प्रोडक्ट कहलाता है। ठीक है, मैथमेटिक्स की भाषा अलग है, हमारे यहाँ की भाषा अलग है। ठीक है, साइंस की अपनी एक अलग भाषा होती है। साइंस में, हाँ सुन लो, साइंस में अपनी एक अलग भाषा होती है। साइंस में न्यूटन, मास, है ना, ओमेगा, लैम्बडा, फलाना डिकाना, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये जो चीज़ें होती हैं साइंस में, तो ये इनकी अपनी एक अलग लैंग्वेज है। जिसने ये साइंस पढ़ना है वो उसे वो लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। जब तक उसको उस लैंग्वेज का मतलब नहीं पता होगा वो साइंस नहीं पढ़ सकता। ठीक है, अब यदि आपको अकाउंटेंसी पढ़नी है तो फिर अकाउंटेंसी की भी भाषा पता होनी चाहिए। अकाउंटेंसी की भाषा पता होनी चाहिए, मतलब सुन लीजिए, यदि मैं आपसे कहूँ गुड का मतलब क्या होता है, GOOD गुड, तो आप कहोगे अच्छा, गुड़ वाला सामान भी होता है। पर गुड का मतलब अकाउंटेंसी की भाषा में माल होता है। हाँ, गुड्स हो गया। ठीक है, अब आपको पता, आपने कहीं पढ़ा भी है गुड्स? पढ़ा नहीं। कहाँ पढ़ा है? ट्रकों के ऊपर। गुड्स कैरियर, गुड्स सर्विसेज। हाँ, ट्रकों के ऊपर यदि आप ध्यान से देखेंगे तो ट्रकों के ऊपर लिखा होता है गुड्स कैरियर, गुड्स ट्रांसपोर्टर। समझ में आई बात? तो वहाँ आपको समझना चाहिए कि गुड्स का मतलब जो होता है वो माल होता है, वो माल का कैरियर है, माल ले जाता है। ठीक है, इसके बाद यदि मैं आपसे बोलूं कि कैपिटल का क्या मतलब होता है तो आप कहोगे राजधानी। हमने बचपन से पढ़ा है कैपिटल मतलब राजधानी। भारत की कैपिटल दिल्ली, तो भारत की कैपिटल जो है न्यू दिल्ली है। तो उसी प्रकार से हर, हाँ, तो कैपिटल न्यू दिल्ली ये ज्योग्राफी वाला कैपिटल है। कैपिटल का मतलब राजधानी है, ज्योग्राफी वाले में पढ़ेंगे, पॉलिटिकल साइंस में पढ़ेंगे। पर यहाँ पे हम कैपिटल का मतलब है पूंजी, मतलब मनी इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इनटू द बिजनेस या ऑनर बाय द बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। यानी जो भी पैसा इन्वेस्ट किया गया है मालिक के द्वारा बिजनेस के अंदर उसे कहा जाता है कैपिटल। यहाँ कैपिटल का मतलब राजधानी नहीं है। ठीक है, इसके बाद यदि मैं आपसे कहूँ ड्राइंग्स का क्या मतलब होता है, वो चित्र, चित्रकला, ड्राइंग हमारे पास सब्जेक्ट भी है ना, ड्राइंग, चित्रकला। यार ये वो वाली ड्राइंग नहीं है। यहाँ पे ड्राइंग का मतलब है पैसे बिजनेस से निकालना, ड्रॉ करना, विड्रॉ करना। तो ये ड्राइंग का मतलब है यदि ऑनर बिजनेस से पैसे निकालता है तो उसे ड्राइंग कहते हैं, पर्सनल यूज के लिए निकालता है। तो इसके बाद में और यदि छोटी छोटी चीज़ें आपसे बात करूं, जैसे, हाँ जी सुन लो, अरे बस बस बस, जैसे गेन और प्रॉफिट का क्या फ़र्क है? गेन और प्रॉफिट में फ़र्क क्या है? गेन मतलब भी फ़ायदा, प्रॉफिट मतलब भी, गेन का मतलब हो गया हमें सिर्फ मिला, प्रॉफिट में हमें जितना चाहिए उससे ज़्यादा। ना, गेन मतलब भी फ़ायदा होता है, प्रॉफिट मतलब भी लाभ होता है। पर सॉरी, उसका मतलब भी फ़ायदा होता है। लाभ तो हिंदी में कहते हैं, फ़ायदा उर्दू में कहते हैं, दोनों अलग अलग वर्ड है। ठीक है, अलग अलग लैंग्वेज है पर दोनों की मीनिंग सेम है। फ़ायदा का मतलब और लाभ का मतलब भी सेम है। तो गेन का मतलब भी फ़ायदा है और प्रॉफिट का मतलब भी फ़ायदा है। दोनों में फ़र्क क्या है? फिर फ़र्क है, अकाउंटेंसी की भाषा में दोनों में फ़र्क है। इसके बाद हम बैड डेट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, डेबिट का मतलब क्या, क्रेडिट का मतलब क्या, प्रोप्राइटर किसे कहते हैं, एंट्री किसे कहते हैं। एंट्री मतलब घुसना, हाँ, पर यहाँ घुसना मतलब नहीं है उसका। एंट्री का मतलब है रिकॉर्ड करना। ठीक है, उसके बाद रिपेड किसे कहते हैं, डिस्काउंट किसे कहते हैं, वाउचर किसे कहते हैं, कॉस्ट किसे कहते हैं। ये सारी चीज़ें जो है हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। ठीक है,
तो वीडियो स्किप बिल्कुल ना करें। जितने भी वीडियोस आपको डाले जा रहे हैं, यदि आप कहीं नहीं पढ़ते, कुछ नहीं पढ़ते, तो ये वीडियोस भी यदि आप देख के जाते हैं तो मैं आपको अश्योर करता हूं कि आपके मार्क्स 90s में आएंगे, उसमें कोई कमी नहीं है। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ एक एक चीज़ डिटेल्स में क्लियर किया जाएगा। तो वीडियो स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें और वीडियो कंटिन्यूसली देखें, नोटिंग करें। वीडियो के अंदर मैं एक एक चीज़ नोट करवा रहा हूं, तो नोटिंग करें अपनी कॉपियों में, वीडियो पॉज करके नोटिंग करें, स्क्रीनशॉट लेके नोटिंग करें, पर करें जरूर। और सब्सक्राइब कीजिए वीडियो चैनल। जब तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे आपके वीडियो छूट जाएंगे और आप कंटिन्यूटी में नहीं रहेंगे तो क्लासेस पूरी नहीं होंगी। कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है, आप कंटिन्यूटी मेंटेन कीजिए हमारे साथ। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।